هذا كلكم تفوشوا يلا يلا حاجي يلا. बहुत बड़ी डिसीजन लिया गया है भारतीयों के लिए, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ खाड़ी देश में हमारे जॉब करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो आखिरकार एक बहुत बड़ी डिसीजन लिया गया है और भारत सरकार ने वहाँ से बुलाने का काम शुरू कर दिया है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो आप खाड़ी के किसी देश में अगर काम कर रहे हो, आप दुबई में हो, ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में हो, आप कुवैत में हो, जॉर्डन में हो, इराक में हो, ईरान में हो, कहीं पर भी हो, तो आपके लिए नियम जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सच बता रहा हूं, जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, कुछ लोगों को ये खबर खुशी के तौर पर लेकर आई है और कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि ऐसा न्यूज़ क्यों आया, ऐसा लॉ क्यों आया। वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा देखोगे तभी आपको रियलिटी पता चलेगा कि एक्चुअली न्यूज़ क्या है। और इंडिया से भी अगर वीडियो देख रहे हो तो आपके जो भी कोई भी जानने वाला, पहचानने वाला अदर कंट्री में जॉब करता है, काम करता है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है वो भी आपको बताता चलूं, और जो शॉर्ट वीडियो दिखाया, क्योंकि लगातार आप तक अगर वीडियो कोई भी नहीं पहुंच रहा है, सऊदी से भी नहीं पहुंच रहा होगा कोई शॉर्ट वीडियो, या कोई का बम ब्लास्ट का, या ड्रोन से हमले किए गए, या ओमान से भी नहीं, दुबई से भी नहीं, क्योंकि ये जितने भी मुस्लिम कंट्री है, खाड़ी देश है, सारे देशों ने अपने यहाँ बैन लगा के रखा है कि कोई भी जो भी प्रवासी हो यहाँ पे या फिर वहाँ के लोकल लोग हैं, अगर कोई भी वीडियो शूट करता है या फोटो भेजता है या फिर लाइव स्ट्रीम करता है, यानी बेसिकली जो भी वहाँ से ड्रोन से हमला हो रहा है, ईरान लगातार अभी भी ताबड़तोड़ हर कंट्री पे हमला कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमला रुका हुआ है। जब आप तक अगर वीडियो नहीं पहुँच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमला वहाँ पे रुका हुआ है। तो आप तक नहीं वीडियो पहुंचने का कारण एक ही है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट आपको पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी हुई थी इस कारण से, क्योंकि वो लोग वीडियो बनाकर पोस्ट किए थे और बोल रहे थे यहाँ पे हमला हो गया है, यहाँ पे आग लगा हुआ है, यहाँ पे बमबारी हुआ है, इस वजह से। तो अब पूरी तरह से जब से गिरफ्तारी हुए वहाँ से वीडियो वगैरह आना बंद हो गया, तो लोग सोच रहे हैं कि अभी हमला वहाँ पे बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ही एक बहुत बड़ा घटना घटा है और 5 भारतीय जो इंजर्ड हुए हैं। जो अल्मुनियम प्लांट है यूएई के अंदर, अल्मुनियम प्लांट, इमरात प्लांट है, वहाँ पे अटैक किया गया और 5 भारतीय जो मजदूर उसमें काम करते थे उनकी जो है इंजर्ड हो गई थी, भारी इंजर्ड हो गई थी। दूसरा, कुवैत के अंदर भी एक बहुत बड़ा खबर आया है और कुवैत में भी एक इंडियन की मौत हो जाती है। प्लांट पे काम करता था वो इंडियन। उसी तरह कुवैत, कतर में भी इस तरह का, बहरीन में भी, मतलब खाड़ी के सारे देशों में ज़्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि जैसा बताया विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय सिर्फ खाड़ी देश में रहते हैं। तो वहाँ पे अब तक जो मृत्यु का जो रिकॉर्ड आया है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितने भारतीय अभी तक मरे हुए हैं खाड़ी देश में और कितने भारतीय इंजर्ड हुए हैं। ध्यान से सुनना इस वीडियो को और इसमें ज़रूर शेयर करना। दूसरा जो नियम आया वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब तक जो खाड़ी देश में अलग अलग जो 6 कंट्री जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी जैसा मैं बता रहा हूं, और विदेश मंत्रालय खुद इस डेटा को पेश किया है। 4.3 मिलियन तो सिर्फ यूएई के अंदर काम करते हैं, उसके बाद 2.6 मिलियन सऊदी के अंदर काम करते हैं, 1 मिलियन जो रहते हैं वो कुवैत के अंदर रहते हैं, कतर के अंदर लगभग 8.5 लाख भारतीय हैं, ओमान के अंदर 6.5 लाख भारतीय हैं, प्लस 3.5 लाख जो है वो बहरीन के अंदर है। उसी तरह मिला के जो विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया है, या कुवैत वगैरह के सारे कंट्री के मिलाकर आपको इराक के अंदर, ईरान के अंदर, जॉर्डन के अंदर, ये सब सारे कंट्री मिलाकर टोटल जो है 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी हमारे अदर कंट्री में रहते हैं। तो उनमें जो अभी तक जो मृत्यु हुई है अलग अलग डिफरेंट कंट्री में, वो टोटल जो है 11 भारतीयों का भी मारे जाने की खबर आई है। कुछ भारतीय के तो बॉडी भी आ चुकी है और अब तक लगभग 25 भारतीय इस हमले में घायल हुए हैं और बहुत सारे भारतीय डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो आप किसी भी कंट्री से अगर वीडियो देख रहे हो खाड़ी के देश से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वहाँ की स्थिति क्या है, या फिर आप छुट्टी आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। तो अब जितने भी बेसिकली आप ये ध्यान से सुनना कि अब तक जो भारतीयों प्रवासियों को वहाँ से रिटर्न आने का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है और 4,75,000 अब तक भारतीय वापस आ चुके हैं। ये खुद प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में डिस्कशन के दौरान इस डेटा को दिया है। अब रह गया जो रूल आया है, जो नियम आया है, बेसिकली ये रूल और नियम कोई गवर्नमेंट नहीं लगाई है,
ये वहाँ की कंपनियां लगाई है। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि मिनी इंडिया कहा जाता है दुबई का, तो दुबई का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। बाकी खाड़ी देश में सारे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे ये रूल है, लेकिन दुबई का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे कंपनी अभी क्या कर रही है, या तो कामगारों को छुट्टी भेज रही, इमरजेंसी छुट्टी, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, और बोल रही कि आप जब तक नहीं युद्ध खत्म होगा तब तक आप नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे काम वगैरह नहीं हो रहा। और कुछ लोग अपने रूम में उनको बैठा दिया है, बोल रहा है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है या हमें कुछ खतरा है, क्योंकि जो भी डिफेंस का जो काम करते हैं या फिर जो भी प्लांट वगैरह का काम करते हैं, रिफाइनरी का, गैस का, जो भी प्लांट वगैरह में, क्योंकि बहुत सारे इंडियन जो है कुवैत के अंदर भी, ओमान में, बहरीन में, हर कंट्री में हमारे इंडियन जो काम करते हैं वो पेट्रोलियम में काम करते हैं। तो पेट्रोलियम का अभी क्या हाल है आपको पता है। इस वजह से बहुत सारे कंपनी वो चाह रही है कि हम इनको या तो बैठा दें, क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं है, कोई भी अभी ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम भी बंद है, और नहीं तो आपको छुट्टी जाना पड़ेगा। तो यूएई में बहुत सारे कंपनी ऐसी कर रही है, लेकिन ओमान में भी इस तरह का खबर आ रही है, कतर से भी खबर आ रही है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपकी कंपनी इस तरह का चीज़ कर रही है कि नहीं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट जैसे यूएई के अंदर अगर मोहरे है, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि कोई भी कामगार को अगर कोई कंपनी सैलरी कटिंग करती है या इमरजेंसी छुट्टी भेजती है, तो उनको रिपोर्ट बनाकर देना पड़ेगा कि आखिर किस रीजन के तहत आप उसको इमरजेंसी छुट्टी दे रहे हो। आपके पास काम नहीं है, आपके पास मटेरियल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इस वजह से। क्योंकि अगर आपको इमरजेंसी छुट्टी नहीं जाना तो जबरदस्ती कोई कंपनी आपको नहीं भेज सकती है, क्योंकि छुट्टी भेज देगी तो उनको सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ की टीम जो है, मोहरे की टीम है और हर कंट्री का टीम है, वो क्लियरली बताई है कि उनको रिपोर्ट चाहिए कि किस कारण के मतलब कारण से प्रवासियों को अदर कंट्री भेजा जा रहा है। तो आप अपने कंट्री का स्थिति ज़रूर बताएं, ताकि जो इंडिया में बैठे बैठे लोग हैं उनको भी पता चले कि रियलिटी क्या है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।